हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम साइंस क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 9 देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग के बारे में। आइए देखते हैं ये चैप्टर में हमारे क्या क्या है। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो जो फार्मर्स किसान होते हैं वो वीड्स के रिमूवल के लिए बहुत सारी मेथड्स यूज़ करते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। तो टिलिंग क्या था, जिसमें हम मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं। तो जो सोइंग बीज बोने से पहले हम टिलिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो वीड्स होते हैं उनकी जड़ें ऊपर आ जाती हैं और वो फिर ख़त्म हो जाती हैं। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। और उसके बाद वो सूख जाती हैं और मिट्टी के साथ मिल जाती हैं और उससे कहीं ना कहीं उसको ह्यूमस भी मिलता है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। तो टिलिंग का सबसे वीडिंग का सबसे अच्छा टाइम कब होता है वीड रिमूवल का, कि जब वीड में फ्लावर और सीड आ जाते हैं, बीज और फूल आते हैं, उससे पहले ही उसको हमको हटा देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। तो जो ह्यूमन मेथड है, जो मैनुअल मेथड्स हैं, वो क्या क्या है, वो उसमें हम क्या करते हैं कि जड़ से उसको निकाल देते हैं, अपरूट कर लेते हैं और कट कर लेते हैं, बिल्कुल ज़मीन से नीचे से ही। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे कि हम वीड्स कंट्रोल करते हैं। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी से हम इस काम को करते हैं। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज्ड टू अपरूट वीड्स। सीड ड्रिल भी इस काम आती है, जो कि इनको अपरूट करने के काम आती है, जड़ें बाहर निकालने के काम आती है। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides। तो इसके अलावा कुछ केमिकल्स होते हैं, उनसे भी हम वीड कंट्रोल करते हैं। और वो क्या है केमिकल्स हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं, वीडिसाइड्स बोलते हैं। वीडिसाइड जो है एक इम्पोर्टेंट टर्म है। वीडिसाइड, ये देखिए वीडिसाइड लिखा है। अब एक हमारा वीडिसाइड का एग्जांपल क्या है, लाइक 2,4-D। क्या है वीडिसाइड? 2,4-D। तो ये एक कॉमन वीडिसाइड है जो मार्केट में इसी नाम से मिलता है। और दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। इनको क्या करते हैं, हम स्प्रे करते हैं, जिससे कि जो घास है, वीड्स हैं, वो क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। और वो साथ ही क्या करते हैं, वो क्रॉप्स को डैमेज भी नहीं करते हैं। द वीड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर to the extent required and sprayed in the field with a sprayer। तो वीडिसाइड्स को कैसे क्या कहता है, द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड। उनको पहले पानी में डाल के, उस पानी में मिलाने के बाद उनको डाइल्यूट पतला किया जाता है। और फिर उसका जो उसको एक मशीन में, स्प्रेयर बोलते हैं उसको, तो उसमें भर कर जहाँ पर हमने वीड्स हटानी हो उस जगह को उसको हम स्प्रे कर देते हैं। आइए वीडियो के माध्यम से इसको जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हर्बिसाइड्स है उसको किस तरह से स्प्रे करते हैं। देखिए यहाँ पर एक शुगर केन की क्रॉप है और नीचे जो छोटी छोटी घास लगी है वो अनवांटेड जो ग्रास होती है उसको ही हम वीड्स बोलते हैं। तो वीडिसाइड्स पड़ रहे हैं इसमें, जिससे कि वो घास ज़्यादा बड़ी ना हो सके और शुरू में ही नष्ट हो जाए। तो इस तरह से स्प्रे करते हैं। तो पूरे फील्ड में जब स्प्रे करते हैं तो धीरे धीरे वो वीड्स जो है ख़त्म हो जाती है। 2,4-D का स्प्रे करते हुए आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए एक फार्मर किस तरह से खेतों में स्प्रे कर रहा है वीडिसाइड्स का, जिससे कि क्रॉप्स हमारी वीड्स से बच सकें।
अब वो जो क्या सोच रहा है, डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर। तो वो ये सोच रहा है कि जैसे ही किसान खेत में स्प्रे कर रहा है, तो ऐसे ही जो स्प्रे करते होंगे उनकी हेल्थ में वीडिसाइड कोई इफेक्ट तो नहीं डालते, कोई नुकसान तो नहीं करते। देखिए क्या है इसका आंसर। एज ऑलरेडी मैंशनड, द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। तो पहले भी बताया गया था कि वीडिसाइड्स का स्प्रे कब करना चाहिए, बिफोर फ्लावरिंग मतलब वीड्स में फूल आने से पहले और बीज आने से पहले करना चाहिए। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। तो स्प्रे करने से जो फार्मर्स हैं जो उसको स्प्रे कर रहे हैं उनकी हेल्थ में प्रभाव पड़ सकता है। सो दे शुड यूज़ द केमिकल वेरी केयरफुली। उनको क्या करना चाहिए, उस केमिकल को बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ। उनको क्या करना चाहिए, अपने नोज और माउथ, नाक और मुंह को अच्छे से विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े से बंद कर लेना चाहिए, ढक लेना चाहिए ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। नहीं तो क्या हो सकता है, उसका जो इफ़ेक्ट है उनमें गलत तरीके से पड़ सकता है, वो बीमार हो सकते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। आइए हम देखते हैं एक वीडियो के माध्यम से कि प्रॉपर वे और प्रॉपर ड्रेस हमारी स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड की क्या होती है। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम वीडिसाइड स्प्रे करते समय क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेने हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं, एक कवर पहन रहे हैं जो कि इनके क्लॉथ्स को वीडिसाइड्स के इफ़ेक्ट से बचाएगा, कुछ उसके वीडिसाइड्स इनके क्लॉथ में ना सके। साथ ही ग्लव्स पहना जाता है वीडिसाइड स्प्रे करने से पहले, जिससे कि जो हैंड्स हैं हमारे उसमें वीडिसाइड ना लग सके और पॉइजनस कोई इफ़ेक्ट ना आए। साथ ही नोज़ और माउथ कवर के लिए मास्क यूज़ किया जा रहा है। एक स्क्रीन लगाई है जिससे कि आइज़ पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वीडिसाइड्स की वो आइज़ में आ सकती हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट डाल सकती है, तो उससे बचने के लिए स्क्रीन यूज़ किया है। और हेयर पे कोई इफ़ेक्ट, बैड इफ़ेक्ट ना पड़े उससे बचने के लिए कैप यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें वीडिसाइड स्प्रे करने से पहले अपने को तैयार करना चाहिए। ये देखिए पूरी तरह से आप ये तैयार हैं वीडिसाइड स्प्रे करने के लिए, सारे प्रिकॉशन इन्होंने लिए हैं। इसके बाद अब वीडिसाइड हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उसको सबसे पहले एक बकेट में हमने वाटर लिया जिससे कि उसको डाइल्यूट किया जाएगा, और फिर जो अप्रोप्रिएट अमाउंट है जितना हमें चाहिए वीडिसाइड उसको हम एक कंटेनर में खाली कर रहे हैं। कंटेनर में खाली करते समय भी देखिए ग्लव्स का यूज़ किया जा रहा है जिससे कि वो किसी भी तरह से हमारे हाथ में लगकर कोई नुकसान न कर सके। ये देखिए इस वीडिसाइड को इन्होंने बकेट में ड्रॉप कर दिया है और डाइल्यूट कर दिया, पतला कर दिया, क्योंकि गाढ़ा अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारी क्रॉप्स में भी वो हार्मफुल इफ़ेक्ट डालेगा। और इसको हमने अच्छे से मिला दिया है। ये हमारा वीडिसाइड तैयार हो गया है स्प्रे करने के लिए। अब इसके बाद इसको हमने एक स्प्रेयर, जो मशीन है देखिए लिखा है पावर स्प्रेयर, तो उसमें हमने इसको खाली किया, जिससे कि हम इसको स्प्रे कर सकें। ये पूरा खाली कर दिया है उसने। और अब हमारा स्प्रेयर तैयार हो गया है किसके लिए, वीड्स पे वीडिसाइड का स्प्रे करने के लिए, जिससे कि हम वीड्स को ख़त्म कर सकें। कैप लग गई है और ये हमारा वीडिसाइड पूरा तैयार हो गया है। स्प्रेयर को इसके बाद इस तरह से पीछे से लगाया जाता है। हाथ में एक इनके पाइप है
जिससे कि ये वीड्स के ऊपर स्प्रे कर सकें। तो ये पूरा हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो अब देखिए हार्वेस्टिंग क्या है। जब हमारी क्रॉप कम मैच्योर हो जाती है, पूरी हो जाती है, उसके बाद हमें उसे कट करना होता है। तो इसी कटिंग प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। तो हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, या तो क्रॉप को खींच लेते हैं जड़ों सहित, या फिर उसको बिल्कुल क्लोज टू द ग्राउंड उसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं। इट यूजुअली टेक 3 to 4 month फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मेच्योर। किसी अनाज को, फसल को तैयार होने में 3 से 4 महीने लगते हैं। हार्वेस्टिंग in our country is either done manually by sickle or by machine called harvester। तो हमारे भारतवर्ष में हार्वेस्टिंग की जो प्रोसेस है वो कैसे की जाती है, या तो वो सिकल, देखिए बगल में दराती बनी हुई है, दराती को सिकल बोलते हैं, तो हम दराती से उसको काटते हैं फसल को, या फिर एक बड़ी मशीन होती है जिसको हम हार्वेस्टर कहते हैं। तो हार्वेस्टर की हेल्प से हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टर का यूज़ कहाँ पर होता है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े हमारे फील्ड होते हैं, फार्म होते हैं, वहाँ पर किया जाता है, और जहाँ पर छोटे फील्ड होते हैं वहाँ पर हम सिकल की हेल्प लेते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। तो अब जब हमने फसल काट ली, उसके बाद हमें क्या ज़रूरत होती है कि जो उसमें ग्रेन सीड हैं, बीज हैं, तो उसको हमें अलग करना होता है। तो इसको हम कैसे अलग करते हैं, फ्रॉम द चाफ। तो जो उसके जो भूसा होता है, या हम कह सकते हैं उसके जो डंडे होते हैं, उससे हमें अलग करना होता है। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग। तो जो ये हमारे चैफ से सीड को रिमूव करने की या सेपरेट करने की प्रोसेस होती है, इसको हम कहते हैं थ्रेसिंग कहते हैं। दिस इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। तो थ्रेसिंग हम किससे करते हैं, कंबाइन एक मशीन आती है उससे करते हैं, विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। तो कंबाइन, ये नीचे इसका कंबाइन का एक पिक्चर देख रहे हैं हम लोग। ये कंबाइन क्या है, एक हार्वेस्टर और थ्रेशर का कॉम्बिनेशन है। हार्वेस्टर का काम है फसल को काटना, और थ्रेशर का काम है चाफ से शीट को अलग करना। तो हम एक वीडियो देखते हैं, और वीडियो के हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हार्वेस्टर फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है वो। और उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि थ्रेशर कैसे काम करता है, और कंबाइन क्या होती है। तो इनके लिए हम कुछ वीडियोस देखते हैं। हार्वेस्टर देखिए किस तरह से क्रॉप को कट करता है। क्रॉप अंदर जा रही है, उसके बाद यहाँ पर सीड्स जो हैं हस्क से अलग हो रहे हैं। सीड ये नीचे आ गए, यहाँ पर से होते हुए इस पाइप से ऊपर चले जाते हैं सीड, और हस्क जो है यहाँ से बाहर चले जाता है। ये सीड इस पाइप से होते हुए ऊपर जाते हैं, देखिएगा ये सीड यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, ये सीट के ऊपर, और इसके बाद ये इस जगह पर यहाँ पे जमा हो गए। तो ये पूरा हार्वेस्टर का फंक्शन है। आप देख सकते हैं एक कंबाइन मशीन है, और किस तरह से वो काम कर रही है। देखिए आगे से इसके जो व्हील रोटेट कर रहा है, वो खड़ी क्रॉप को काट रहा है, और उसके अंदर हस्क से सीड्स अलग अलग हो रहे हैं, और जो सीड अलग हो गए उसको जमा करने के लिए बगल में एक ट्रैक्टर अपनी ट्रॉली के साथ आ गया है। अब जितना सीड उसके अंदर जमा हुआ है वो सारा देखिएगा आप यहाँ पर से, ये सारा सीड ट्रॉली में जमा हो रहा है। तो इस तरह से जो कंबाइन मशीन होती है, हार्वेस्टर और थ्रेशर का कॉम्बिनेशन है, जो कि फसल को काटने या हार्वेस्ट करने के साथ साथ सीड्स को
चाफ से अलग भी करती है, और बड़े बड़े फार्म्स में ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। छोटे फार्म्स में तो चलिए जैसे सिकल वगैरह से हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, लेकिन बड़े फार्म्स के लिए हमें कंबाइन मशीन की ज़रूरत होती है। ये देखिए किस तरह से आगे के जो व्हील हैं ये क्रॉप्स को कट कर रहे हैं, ये हार्वेस्टिंग हो रही है, और ये सारा मशीन के अंदर जा रहा है। देखिए मशीन के अंदर जा रहा है, और मशीन के अंदर क्या होता है, सीड चाफ से अलग होता है, और जो चाफ है उसको ये मशीन बाहर फेंक देती है। देखिएगा आप अभी ये पूरी तरह से इसका फंक्शन है। काफ़ी बड़ी मशीन होती है कंबाइन मशीन। अभी देखिए इसके पीछे से ये सारा जितना भी चाफ है, भूसा है, वो बाहर निकल जा रहा है, और जो सीड है वो ऊपर जमा होके फिर बाद में ट्रॉली में चला जाता है। ये देखिए थ्रेशर मशीन कैसे काम करती है। थ्रेशर का काम है चाप से सीड को अलग करना। तो पहले ऐसे हार्वेस्ट करने के बाद, कट करने के बाद उसके छोटे छोटे बंडल बना लिए जाते हैं। बंडल बनाने के बाद पूरे बंडल्स को एक जगह पर जमा कर दिया जाता है। उसके बाद ये थ्रेशर मशीन आती है, इसमें हम बारी बारी से उस बंडल को डालते हैं, और बहुत तेज़ी से हस्क को सीड से अलग कर देती है। ये देखिए हस्क उड़ जाएगा हवा के साथ, जबकि सीड जो है वो नीचे आ जाता है। ये देखिए इसमें अभी भी सीड के साथ बहुत सारा हस्क है, जिसको हम बाद में विनोइंग या दूसरी प्रोसेस से अलग करेंगे। तो ये हमारा थ्रेशर का फंक्शन है। ये मशीन जो है थ्रेशर कहलाती है। तो पहली सोच रही है, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। काटने के बाद, क्योंकि जैसे हमने कहा कि जब उसको सिकल से या किसी और चीज़ से काटते हैं तो ग्राउंड से थोड़ा ऊपर तक का थोड़ा बहुत क्या रह जाता है, स्टब्स रह जाते हैं, छोटे 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 डंठल रह जाते हैं, विच आर बर्न बाई फार्मर। अब फार्मर क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। पहेली इज़ वरीड, पहेली को इसी चीज़ की चिंता है, क्योंकि जब जलाते हैं तो शी नोज़ दैट इट कॉजेज़ पॉल्यूशन, धुआं होता है उससे जलाने से। तो उसको इस बात की चिंता है कि आखिर जलाने से जो धुआं होता है उसको लेकर वो बहुत चिंतित है। इट में ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड। कभी कभी क्या होता है, जो ये स्टब्स होते हैं वो उनमें आग लग जाती है, और वो फिर जो फसल रखी रहती है खेत में 1-2 दिन सुखाने के लिए, तो उसमें भी वो आग लग जाती है, जिससे कि वहाँ पर भी डैमेज हो जाता है। तो पहली इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित है। आइए अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ वीडिंग। वीडिंग के अलग अलग तरीके क्या क्या हैं। आंसर 1 क्या क्या है, टिलिंग, मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड्स एंड यूजिंग केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। तो या टिलिंग कर सकते हैं हम, या मैनुअली हम रिमूव कर सकते हैं, या फिर वीडिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट टाइम ऑफ वीडिंग। वीडिंग का करेक्ट टाइम क्या होना चाहिए। आंसर 2, द बेस्ट टाइम ऑफ वीडिंग इज बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर एंड सीड इन द वीड्स। तो हमें क्या करना चाहिए, जब वीड्स में फ्लावर और सीड आए उससे पहले ही हमें वीडिंग कर देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वीडिसाइड, व्हाट प्रिकॉशन should be taken at the time of spraying weedicides। तो हमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं, और आंसर 3 है हमारा 2,4-D इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीडिसाइड। तो वीडिसाइड का एग्जाम्पल 2,4-D है, और हमारे प्रिकॉशन जो लेने हैं, फेस शुड बी कवर्ड एट द टाइम ऑफ स्प्रेइंग वीडिसाइड्स एज दे मे बी पॉइजनस। तो हमें फेस को अपना कवर रखना चाहिए, क्योंकि वो पॉइजनस हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू, ये देखिए क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू मीन बाय हार्वेस्टिंग। आंसर 4, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप पूरी हो जाती है उसको कट करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज फॉर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के लिए हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। एंड आंसर 5 इज सिकल, हार्वेस्टर आर यूज फॉर हार्वेस्टिंग।
सिकल दराती है, और या फिर हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ थ्रेसिंग, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। तो थ्रेसिंग क्या है, द सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। चाप से या भूसे से उसको ग्रेन सीड्स को अलग करना ही थ्रेसिंग है। थ्रेसिंग इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ थ्रेशर। थ्रेशर की मदद से हम थ्रेसिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। कंबाइन किसे कहते हैं हम। कंबाइन मशीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। हार्वेस्टर और थ्रेशर को मिला के जो मशीन है उसे ही हम कंबाइन कहते हैं। देखिए नीचे कंबाइन, सबसे पहले कंबाइन का एक आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये कंबाइन है, ये थ्रेशर है, और इन दोनों को मिला ये दोनों कंबाइन जो है थ्रेशर और हार्वेस्टर को मिला के, ये हार्वेस्टर, इन दोनों को मिला के कंबाइन बनती है। तो आप लोगों ने ये पार्ट अच्छे से समझ लिया होगा, और अब आपका काम ये है इसको, इन क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा, अच्छे से समझिए, दोबारा रिवाइज कीजिए, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। इसके बाद हम पार्ट 10 के साथ फिर से आपके साथ होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।